समय शुरू होता है अब से लेके वो कब तक खबर नहीं है। वैसे 7:30 तक का समय मेरे पास है, बाकी आगे मैया जाने हैं, मारो नाथ जाने। चले थे 7:30 तक, 7:45 तक, 9 नहीं। कथा की अंतिम नहीं कहेंगे। विश्राम सभा में सभी का स्वागत। सुंदरकांड के बाद रामायण में आता है लंका कांड। हम लोग आज की कथा लंका कांड से शुरू करेंगे और उत्तर कांड में राम राज्य तक की कथा करते हुए तो विश्राम करेंगे, ठीक है। तो लंका कांड की शुरुआत हुई और लंका कांड का जो पहला शब्द है, फर्स्ट वर्ड, बड़ा प्यारा है। बिल्कुल शुरुआती शब्द बड़ा प्यारा है लंका कांड का। रामम कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेभ सिंहम। बिल्कुल पहला शब्द लंका कांड का है रामम कामारि सेव्यम। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी जो हैं वो कामारी के द्वारा सेवित हैं। सेव्यम माने होता है सेवित, सेवा स्वीकार करने वाला, और राम जी उसी की सेवा स्वीकार करते हैं जो कामारी हो गया। रामम कामारी सेव्यम। कामारी माने क्या होता है? कामारी मीन्स संधि विच्छेद करो, काम प्लस अरि, काम प्लस अरि। अरि माने दुश्मन, दुश्मन, और काम माने कामनाएं, वासनाएं, ठीक है ना। तो जिसने अपने जीवन में कामनाओं से दुश्मनी कर लिया है, कामारी हो गया है, उसी इंसान की सेवा राम स्वीकार करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जब तक आपकी दोस्ती काम के साथ है, जब तक आप काम के दोस्त हो, तब तक आप राम के सेवक हो नहीं सकते हो। काम का दास राम का दास हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। राम का दास बनने के लिए काम का दासत्व त्यागना पड़ता। हनुमान जी राम के दास कब हैं जानते हैं? क्यों हैं? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा माने क्या होता है? सदा माने होता है कंटिन्यू, लगातार, कंटिन्यू। राम जी के हनुमान जी सदा दास हैं। क्यों? क्योंकि वो काम के दुश्मन है, अखंड ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। और जो काम का अरि होता है, काम का दुश्मन होता है, वही राम जी का सेवक हो सकता, राम का दास हो सकता है। अगर आप राम के सेवक बनना चाहते हो तो लंका कांड की इस पहली शब्द यात्रा से बात शुरू करो। रामम कामारि सेव्यम। राम जी कामारी के द्वारा सेवित हैं। कामारी माने जो काम का शत्रु हो गया है। बात समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं है तो राम के सेवक बनना है, नहीं बनना है? अगर बनना है तो काम से धीरे धीरे कुट्टी करो। जिसकी काम से कुट्टी है वही राम का दोस्त हो सकता है, और जिसकी राम काम से दोस्ती है वो राम का कभी दोस्त हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। वो धूप बत्ती कितनी करता हो, मंदिर कितने आता हो, कई लोग हमारी धूप बत्ती से परेशान हो गए होंगे। हाँ, मैं रोज 1-2 बार बुराई किया धूप बत्ती की, क्योंकि हमको सूट नहीं करती धूप बत्ती। यहाँ लगा तो हमको भाई खांसी आ जाएगी, हमको सूट नहीं करती है तो हम उसकी बुराई खूब धमाधम करते हैं। अब बुराई नहीं करते हैं, हम लोगों ने मान रखा है ना, धूप बत्ती को ही मान रखा है भक्ति, कि धूप बत्ती के पाव बढ़िया वह भक्ति होती है। मैं इसलिए खाली बस आपको सच्चाई से जोड़ना चाहता हूँ, आपके इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि आप जो माने बैठे हो कि फूल पत्ती चढ़ाओ, धूप बत्ती जलाओ, यही भक्ति होती है। ये भक्ति नहीं है, ये थोड़ी सी पूजा है खाली बस। और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, पूजा से नहीं होती। पूजा से नहीं, भक्ति से। भक्ति करो। तो जो राम का भक्त बनना चाहता है उसको काम से नाता तोड़ना पड़ता है। तब जहां काम तह राम नहीं। जब तक काम है जीवन में, राम नहीं। तो काम माने, अब काम माने जहां जब मैं काम बोलता हूं तो लोग बस काम माने वही मान लेते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध, उसको काम नहीं, वो भी काम ही है, लेकिन काम माने होता है कामनाएं, कामनाएं।
और जब तक हम कामनाओं में जुड़े हुए हैं तब तक राम से नहीं जुड़ सकते, ठीक है ना। तो रामम कामारी सेव्यम, राम जी कामारी के द्वारा सेवित हैं। और इस श्लोक के साथ लंका कांड का शुभारंभ हुआ। और फिर लंका कांड का पहला दोहा जहां से यात्रा शुरू होती है, बड़ा प्यारा दोहा है, सब लोग गाओ और समझो, कथा शुरू करो। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम, करहु सेतु उतरहि कटकु। सिंधु बचन सुनि राम, ये लंका कांड का पहला सोरठा है, यहीं से बात शुरू होती है। सिंधु बचन माने समुद्र की बातें, और समुद्र की बातें सुंदरकांड में कल हो चुकी हैं कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे, यही विधिनाथ पयोधि बंधाई, जही हसु जसु लोक ते होगा। ये सब सिंधु वचन है। समुद्र ने जो अपना राय दिया राम जी को कि ऐसे ऐसे पुल बना लो और पुल से पार हो जाओ, ठीक है ना। तो सिंधु वचन सुनि राम, अपने सब मंत्री बुलाए, सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम, अब देर किस बात की है, करौ सेतु उतरहि कटकु, अब पुल बनाओ और बस सेना पार चले, लंका चले। राम जी के मुंह से आदेश निकला, करौ सेतु, पुल बनाओ, ब्रिज बनाओ समुद्र पर, दो सिरों को जोड़ो और सेना उस तरफ चले। राम का आदेश, राम का संदेश, राम का मैसेज है, करौ सेतु, करौ सेतु। आप भी राम कथा सुनते सुनते इतना तो राम का संदेश ले ही जाओ कम से कम। राम जी क्या मैसेज दे रहे हैं, करौ सेतु, करौ सेतु, पुल बनाइए, पुल बनाइए। राम का मैसेज है लंका कांड में, पुल बनाओ। पुल माने क्या होता है, ब्रिज नहीं, पुल माने होता है जोड़ना। पुल माने होता है जहां जहां कहीं डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, सास बहू के बीच खाई हो, भाई भाई के बीच डिस्टेंस हो, पड़ोसी पड़ोसी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा हो, आप उपाय करके बुद्धि लगा के थोड़ी सी उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, जो डिस्टेंस था, जो खाई थी, उसको खत्म कर दो। उन दोनों के बीच में आप एक संबंध स्थापित कर दो। जोड़ने का नाम होता है पुल बनाना। पुल माने होता है दो सिरे थे, दो सिरे नदी के, और पुल बना दिया गया, दोनों जोड़ दिए गए आपस में। तो पुल माने खाली ब्रिज नहीं, खाली सेतु नहीं, पुल माने होता है जोड़ना। जहां कहीं आपको डिस्टेंस मिले, भाई भाई के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच, देश देश के बीच, समाज समाज के बीच, भाई बाप बेटे के बीच, सास बहू के बीच, जेठानी देवरानी के बीच, जहां कहीं खाई मिल जाए खुदी हुई, डिस्टेंस मालूम पड़े, कोशिश करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा को 10, 20, 50 रुपए भी खर्च करने पड़ जाए, खर्च कर दो, लेकिन करो सेतु, करो सेतु। इंसान इंसान के बीच सेतु बने, भाई भाई के बीच पुल बने। यही तो राम कथा का संदेश है। राम कथा यही खाली कहने आई है, करो सेतु, करो सेतु, पुल बनाओ, खाई खोदो मत, पुल बनाओ, जोड़ो। इंसान का, बड़ा प्यारा फिल्मी गाना है, जरा गाओ सुन लो। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, पुल बनाओ, यही पुल है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। राम और रामायण दोनों ये पैगाम देने आए हैं कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, हमारा संबंध स्थापित हो, हम थोड़ा संवाद स्थापित करें, हम डिस्टेंस खत्म करें। ये रामायण का संदेश है और राम का संदेश है। ये काम प्यारे आप भी खूब करो। अगर राम कथा सुन रहे हो तो कल से ये काम करो। जहां कहीं समाज में, कहीं पर भी, आपके अगल बगल में, पड़ोस में, कहीं भी डिस्टेंस मालूम पड़े आपको कि दिलों की दूरी है, थोड़ा सा मिलाओ आपस में, थोड़ा जोड़ो आपस में, एक एक पत्थर सब जोड़ें। राम सेतु की स्थापना होनी चाहिए संसार में राम कथा सुनने के बाद। तो राम का आदेश पारित हुआ, करो सेतु, पुल बनाओ, जोड़ो। अच्छा, राम
हमेशा यही आदेश देते हैं कि पुल बनाओ, जोड़ो। राम माने जानते हो क्या होता है? एक अर्थ में राम माने होता है धर्म। रामो ही विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि बाबा बिल्कुल साफ साफ दोहा श्लोक लिखे हैं। रामो ही, राम क्या है? विग्रहवान धर्म। राम मूर्तिमंत धर्म है। और धर्म हमेशा एक ही आदेश, एक ही संदेश देता है, पुल बनाओ, जोड़ो जोड़ो। धर्म कभी तोड़ने की बात नहीं करता है। तोड़ने की बात दो ही लोग करते हैं, या तो संप्रदाय करते हैं या तो राजनीति करते हैं। बस राजनीति वाले करते हैं, नेता लोग तोड़ तोड़ के अपना उल्लू सीधा करते हैं। खाली इनसे उनको तोड़ो, उनसे उनको फोड़ो, उनसे उनको काटो, उनसे उनको पीटो। तो या तो राजनीति तोड़ने की बात करती है या तो संप्रदाय तोड़ने की बात करते हैं। धर्म कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता है। सच्चा धर्म तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। एक दूसरे से जुड़ो। एक बड़ा बढ़िया गाना फिल्म में था, मुकेश जी का गाया हुआ, मुकेश जी का, सुना दूं? हाँ बोलो बहन, आप बोलो अध्यक्ष बहन। कोई गुस्साई तो नहीं? अच्छा गुस्साई तो हमारा क्या कल, हम तो जाने है ना शाम को, हम तो जा ही रहे हैं शाम को आज। अब बहोर फिर कब मुलाकात हो, का भरोसा इसमें। हाँ तो सब लोग आओ, एक बड़ा बढ़िया फिल्मी गीत है, बस यही गाना याद सबको है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। लुर 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 बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी आदमी से प्यार करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। बस यही राम का, राम माने धर्म का संदेश है। धर्म यही आदेश, यही संदेश देने आता है, करो सेतु करो सेतु। ये काम करो, राम कथा सुन रहे हो, ये काम आप भी करो। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। अगर राम कथा सुन रहे हो तो राम बनने का प्रयास करो। रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जो काम, जो संदेश, जो आदेश राम जी पारित कर गए हैं वही काम करना होगा। रामायण सुनने के बाद तोड़ने के बजाय जोड़ने में बुद्धि लगाओ। मेरे संतों ने कहा है भाई बहनों, जितनी बुद्धि और संपत्ति इंसान तोड़ने में खर्च कर रहा है, तोड़ने में, आप अपने जीवन को चेक करो। जितना दिमाग आप एक दूसरे को तोड़ने में खर्च कर रहे हो कि इससे उसको लड़ा दें, उससे उसको भिड़ा दें, उससे उसको अलग कर दें, उससे उसको अलग कर दें, जितनी बुद्धि इस मामले में खर्च की जा रही है हम सबके द्वारा, उसकी आधी बुद्धि 50% खाली उसका लगा दो जोड़ने में। तो जानते हैं
पूरा समाज 1 वर्ष के अंदर एक परिवार जैसा स्थापित हो जाएगा, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। लेकिन ये काम होना चाहिए, होना चाहिए। भगवान राम ने आदेश किया, करो सेतु, बंदर लोगों तुम लोग पत्थर लाओ, नल नील को छुआओ और पुल बने। अब सारे बंदर भालू दौड़े, जहां तहां से बड़े बड़े शिलाएं उखाड़ के लाए पहाड़ों में से, और आन दे नल नील है, नल नील को दे तो रचहित सेतु बनाए। नल नील उसको छू लें अपने हाथ से, और छू लें तो पानी में छोड़ दें, और बस वो तैरना शुरू हो जाए। ये चमत्कार नहीं है, ये सब होता है, अभी भी हो रहा है, अभी भी है ऐसा सब। कभी आप दक्षिण भारत गए हो? तमिलनाडु नहीं गए हो? तमिलनाडु में अभी भी कई मंदिरों में ऐसे पत्थर रखे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। आप उनको उठाओ तो उठा नहीं पाओगे आप। कोई कहता है कि अरे भीतर से पोल होगा, प्लास्टिक का होगा तभी तैर रहा है। कई लोगों ने चेक किया है उनको, 20-25 किलो पत्थर उठाने में आदमी काख मारता है, लेकिन पानी में तैर रहा है पानी में। तो ये कोई वो नहीं है कि ये सब असंभव है, अभी भी सब हो रहा है ऐसा। पत्थरों का पुल बनना शुरू हो, राम से तो बना था, अभी भी है पुल, वो अभी भी है। उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी, वो तो बच गया हो, तो टूटते टूटते पूरा प्रयास हो गया था, विधेयक को से पास हो गया, तो तोड़ो पुल, है डिस्टर्ब कर रहा है। उसी बीच में वो बोला था करुणानिधि, वो नेता, वो कांग्रेस वाला, कि राम वाम थे ही नहीं तो पुल कैसे, राम ही नहीं थे। वो बोला था राम ही नहीं थे, पुल कैसा उनके द्वारा। एक पत्रकार ने पूछा किसी संत से कि महाराज जी राम सेतु है कि नहीं है। किसी महात्मा ने पूछा किसी पत्रकार ने कि राम सेतु है कि नहीं, आपकी राय क्या है। तो उस महात्मा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि राम सेतु हो चाहे न हो, लेकिन राम से तू है, राम से तू है। अब राम से तू है तो फिर राम से तू है कि नहीं है? जब राम से तू है तो राम से तू है। पुल बनना शुरू हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 5 दिन के अथक परिश्रम के बाद, 5 दिन बहुत कठिन परिश्रम, खूब पसीना बहाया बना। अरे 400 कोस का पुल था वो, 400 कोस का पुल। 5 दिन खूब पसीना बहाया बंदरों ने। 18 पदुम बंदर पत्थर ला रहे हैं, नल नील को छुआ ले रहे हैं और फटाफट फेंक दे रहे हैं, और पुल बनना शुरू हुआ। और 5 दिन खूब पसीना बहा के तब पुल तैयार हुआ। और जब पुल बन के रेडी हो गया, तब भगवान राम ने जो समुद्र के किनारे की उस धरती को देखा, बिल्कुल अब कूच करना था राम जी को, प्रस्थान करना था लंका की ओर। तो प्रस्थान से पूर्व राम जी ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे मन में एक इच्छा उठ रही भाई साहब, क्या कि अब बस पुल तैयार है, चलना है उस तरफ लंका की ओर। तो मैं चाहता हूं कि पुल से लंका की ओर चला जाए, उसके पहले एक काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। कहा क्या? कहा मैं अपने इष्ट देव की स्थापना करना चाहता हूं, अपने प्रभु की स्थापना करूं, उनकी पूजा कर लूं, प्रभु की उनका आशीर्वाद ले लूं, तब कूच करूं लंका की ओर। तो राम के इष्ट कौन है? भोलेनाथ, है ना। तो भगवान राम ने अपनी मनसा जाहिर किया, करी हूं इहां शंभु थापना, करी हूं इहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग थापी विधि वत करी पूजा, लिंग थापि विधि वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम ने थोड़ी बालू सानी और बालू सान के पानी में उसे बालू का शिवलिंग बनाया, और बालू के शिवलिंग की स्थापना राम ने अपने हाथों से किया, और उस शिवलिंग का नाम रखा रामेश्वरम। रामेश्वरम। तो किसी ने पूछा, राम जी इसका मतलब क्या होता है रामेश्वरम का? रामेश्वरम मीन्स क्या? इसका नाम रामेश्वरम रखे हो, रामेश्वरम माने क्या होता है? तो राम ने कहा बिल्कुल खुलासा अर्थ है, रामस्य ईश्वरो यह, रामेश्वर, रामस्य ईश्वरो यह स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। तो जो राम ने व्याख्या सुनाई, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है, तो शंकर जी शिवलिंग के बाहर आ गए, बोले बाबा प्रकट हो गए शिवलिंग के बाहर,
और कहा महाराज लोगों, बानर भाइयों, राम जी जो बताए हैं इसका अर्थ नहीं होता है कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और फिर क्या परिभाषा है? क्या इसकी परिभाषा है? रामः ईश्वरो यस्य, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। अब राम जी कहें राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर, और शंकर जी कहें नहीं, राम के जो, राम जिसके ईश्वर हैं, राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। अब राम जी कहीं हमारे ईश्वर हैं और शंकर जी कहीं हमारे ईश्वर है। अब लड़ाई शुरू हो गई आपस में, राम कहीं हमारे ईश्वर और शंकर जी कहें नहीं राम हमारे ईश्वर। तब महात्माओं ने कहा लड़ो ना भाई, लड़ो ना, हमने सब जान लिया। का क्या मतलब? का शंकर के ईश्वर राम और राम के ईश्वर शंकर। शंकर और राम में जो भेद करेगा, शंकर और राम को जो छोटा बड़ा मानेगा, शंकर और राम को जो दो मानेगा कि ये बड़े कि ये छोटे, कि ये छोटे कि ये बड़े, वो आदमी नरक में वास पाएगा। और आप भी भाई बहनों इस बात को आप भी गठियाओ, मेरी प्रार्थना सुन लो ठीक ठीक से। भगवान राम ने लंका कांड में एक श्राप दिया है, यहीं पर एक श्राप है। जानते हो क्या श्राप दिया? शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर जी से प्रेम करेगा और मुझसे द्रोह करेगा, मैं राम से द्रोह करेगा, अथवा शिव द्रोही मम दास, शंकर जी से द्रोह करेगा, मुझसे प्रेम करेगा। जो शंकर और राम में भेद मानेगा, दो मानेगा दोनों को, वो आदमी सो नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। जो शंकर राम को छोटा बड़ा आंकेंगे कि शंकर बड़े कि राम बड़े, कि शंकर छोटे कि राम छोटे, ऐसा आदमी एक कल्प तक, माने 4 युगों तक पूरा घोर नरक में वास पाएगा। शंकर राम में भेद नहीं करना चाहिए। शंकर राम को दो ही नहीं माना चाहिए, वो दो ही नहीं। शंकर राम के ईश्वर, राम शंकर के ईश्वर। शंकर राम को भजते हैं, राम शंकर को भजते हैं, दोनों एक ही चीज के नाम है। भेद करना ही गुनाह है बहनों, छोटा बड़ा कहना ही दोनों गुनाह है। तो राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना किया है और एक आशीर्वाद दिया है, एक श्राप भी दिया है, एक आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद क्या है वो भी सुन लो। श्राप सुन लिए कि जो शंकर और राम को छोटा बड़ा मानेगा नरकवास पाएगा। एक वरदान दिया वहीं पर आशीर्वाद, ये भी सुन लो। राम का दिया आशीर्वाद है जो गंगा जब, दो आशीर्वाद दिए, दो। पहला आशीर्वाद ये नहीं है, दूसरा है जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। दो आशीर्वाद हैं, इसको जरा बहुत याद कर लो भाई बहनों। राम जी कहते हैं जो व्यक्ति मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर भगवान का दर्शन करेगा जीवन में एक बार भी, तो सो तनु तजी मम लोक से धरी है, वो जब देह छूटेगी उसकी मेरे धाम में आएगा। और जो गंगा जी का जल ला के चढ़ाएगा गंगोत्री से, वो तो सीधे मेरे समान हो जाएगा। सायुज माने मेरे समान वो मुक्त हो जाएगा। जैसा मैं हूं राम वैसा राम हो जाएगा। तो रामेश्वरम का दर्शन और गंगा जी का चढ़ाना, ये दो काम जिंदगी में एक बार अवश्य करना चाहिए। आप में से रामेश्वरम कौन कौन गया है जी? रामेश्वरम कौन कौन गया है भाई बहनों? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। रामेश्वरम गई बच्ची? अच्छा, जो गया है मेरी उसको शुभकामनाएं। भगवान ने वरदान दे रखा है, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, और जो न गए हो तो जल्दी टिकट निकालो। पैसा ना हो तो हमसे ले लो। हाँ, और टिकट पैसा ना हो किराए तो हमसे ले जाओ। लेकिन रामेश्वरम दर्शन एक बार जरूर करना चाहिए जिंदगी में, जरूर करना चाहिए। करो, इतना गरीब अब कोई नहीं है कि हमसे कोई पैसा मांगने आएगा। हाँ, हम खाली एक लालीपाप दे रहे हैं, किसी बहाने जाओ तो।
लेकिन जाओ, हम कोई पन्ना नहीं वहां कह के बुला रहे हैं आपको, तो आओ। कोई माने कि वो पंडा है का यो, पन्ना उन्ना नहीं वहां के, हम लखनऊ के ही हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं तो राम जी झूठ नहीं बोल सकते। जय रामेश्वर दर्शन करी हैं एक बार भी तो तनु तजी मम लोक, वो जब भी देह छूटेगी उनकी मेरे धाम में वास पाएंगे, राम के धाम में जाएंगे। जाना चाहिए एक बार, कम से कम जाना चाहिए। बहुत खर्चा नहीं है, लखनऊ सीधी गाड़ी है, लखनऊ से ट्रेन सीधी एकदम, मुश्किल से किराया होगा 400-500 रुपए एक तरफ से, 1000-1200 रुपये खर्चा है, 2000 रुपये का। टहले एक बार, गई महीने लगे हो, हाँ तब ठीक है, हाँ ठीक, वाह थैंक यू। रामेश्वरम की स्थापना में मैंने एक बात और यहाँ पर सुनी थी, एक इसी प्रसंग में बात एक आती, लिखी तो नहीं है, सुनी है मैंने, कि जब स्थापना करनी थी राम जी को, शंकर जी की, तो उन्होंने आचार्य के लिए, माने प्रतिष्ठा का जो आचार्य था, जो बुलाए थे पंडित जी को, वो आचार्य बुलाए थे लंका से। अब जानते कौन आचार्य था उसका? कौन था आचार्य? रावण। रावण स्वयं बुलाया गया था स्थापना कराने के लिए, तो उस जमाने का सबसे विद्वान पंडित था रावण। और रावण भी सिंगल नहीं आया था, जानकी जी को संग लेके आया था। और उसने कहा था, राम जी मैं जानता हूं कि बिना पत्नी के साथ में लिए स्थापना का कार्य नहीं होता है, कोई अनुष्ठान नहीं होता है, और पत्नी आपकी आपके साथ है नहीं, और स्थापना कैसे कर पाओगे आप? तो मैं कीके है, कीका है हो, न जा भैया। उस जमाने का सबसे विद्वान ब्राह्मण जो था आचार्य रावण, उसको राम जी ने बुलाया था कि आओ, मेरा तुम्हारा बैर है वो अलग बात है, युद्ध होगा वो अलग बात है, ये स्थापना करानी मुझको है तो आप पधारो। और रावण आया था आचार्य के लिए, और भगवान ने उसके द्वारा स्थापना करवाई, फिर उसको खूब बढ़िया दान मान के साथ संतुष्ट किया था। मेरी भी आपसे एक विनती है इसी प्रसंग को लेते हुए, जब भी कोई पूजा पाठ घर में कराओ, अनुष्ठान कोई पूजा कराओ, तो जरा विद्वान पंडित खोज के बुलाओ। काम चलाओ पंडितों से, काम चलाओ आचार्यों से पूजा मत करना, उल्टा पुल्टा पढ़ देंगे, आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, जब भी कोई पूजा कराना घर में आज के बाद, योग्य आचार्य से करना, योग्य आचार्य के द्वारा। काम चलाओ बुलाओगे ना तो आप पता नहीं उल्टा पुल्टा उसका असर हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, एक सेठ था, उसकी सेठानी बीमार थी, उसकी पत्नी, तो उसने बुलाया पंडित जी मोहल्ले से, और कहा जाप करो, हमारी मेहरुआ ठीक हो जाए, हमारी पत्नी स्वस्थ हो जाए। तो पंडित जी आए, मंत्र जपना शुरू किए, भार्याम रक्षतु भैरवी, एक मंत्र है ना वो, उसमें दुर्गा पूजा में लिखा हुआ, भार्याम रक्षतु भैरवी, माने भैरवी मैया हमारी भार्या की रक्षा करें। मंत्र यह है भार्याम रक्षतु भैरवी। और पंडित जी ऐसे अनपढ़ थे, वैसे ऐसे गंवार टाइप के अधकचरे पंडित, वे भार्याम में से अंग की मात्रा हटा दी, भूल गए थे, शुद्ध पंडित थे नहीं, विद्वान थे नहीं, तो पढ़ दिए भार्या रक्षत भैरवी, और है भार्याम, ऊपर अंग की मात्रा है उस पर, भार्याम के ऊपर भार्याम रक्षत भैरवी मंत्र है, शुद्ध मंत्र। और वो पंडित जी अंग की मात्रा भूल गए और पढ़ना शुरू किया, भार्या रक्षत भैरवी, भार्या रक्षत भैरवी। जानते क्या उसका असर हुआ? भार्याम रक्षत माने होता है हमारी पत्नी की रक्षा करें माता जी, ठीक है। और जब अंग की मात्रा हटा दिया तो उसका अर्थ दूसरा हो गया, भार्या अरक्षतु, भार्या अरक्षतु माने हमारी मेहरवा जल्दी मरे, जल्दी मर जाए। और जाप होते ही मैं 5 दिन में मर गई, 5 दिन। तब वो सेठ जी आए, पंडित जी जाप कराए थे बचे के लिए, तो मर गई श्रेणिया मरी, मर गई, बीच में मर गई। तो पता लगा कि कमी कहाँ रह गई, खोज शुरू हुई, तो कमी रह गई थी कि भार्याम की जगह भार्या रक्षत पढ़ दिए पंडित जी, उल्टा पुल्टा पढ़ दिए, और उसका पूरा अर्थ कन्वर्ट हो गया। भार्याम रक्षत माने पत्नी की रक्षा करो, और भार्या रक्षत माने होगा भार्या अरक्षत, हमारी पत्नी को मारो जल्दी से, इसकी रक्षा मत करो, मरे दो का, मर गई। मैं कहने का चाहता हूं, एक अंक की मात्रा खाली भूल गए पंडित जी तो अर्थ का अनर्थ हो गया, मर गई श्रेणी उसकी। और कई लोग कहते हैं अरे पंडित जी बस कुछ बोल नहीं आए, बस कैसे पंडित काम चलाओ बुलाए लो, कुछ उल्टा पुल्टा गुड़म गुड़म सुहाग कहीं दें खाली, गलत।
गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा वाले से पूजा कराओगे, अनर्थ कर बैठोगे कहीं ना कहीं। उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ देंगे, पाई मात्रा भूल जाएंगे, नाश हो जाएगी, उल्टे हो रहा। इसलिए पूजा पाठ के समय जब भी अनुष्ठान को कराइए घर में, श्रेष्ठ और योग्य आचार्य को छांट के लाइए। जैसे बीमार होते हो ना, तो लखनऊ का सबसे जो कौन होता है स्पेशलिस्ट, उसको ढूंढते हो। नहीं, इनसे नहीं, झोला छाप नहीं कराएंगे, वो उनके पास चलना है। इसे बीमारी के लिए अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हो, ऐसे पूजा पाठ कराने के लिए योग्य आचार्य को तलाश कीजिए। काम चलाऊ पंडित नहीं, उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे आकर के। सदा बसंते हृदयारविंदे हैं। मैं एक पंडित जी को सुन रहा था, बोल रहे थे वो, सदा बसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा बसंते है क्या है? सदा बसंतम, बसंतम है कि बसंते है? और जो कि बोला सदा बसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बसंतम के बसंते बोल रहा था, बसंते। अब बसंते बोलेगा तो आरती सफल होगी, हो आरती नाश पड़ देगी इंसान की। बसंते बसंते बोलेगा तो चाहे जो नहीं बोला जाता है, जो लिखा है वो पढ़ा जाता है। इसलिए योग्य आचार्य को बुलाइए। और एक और बात मैं कह दूं, उनको परिपूर्ण मात्रा में, खूब संतुष्टिप्रद मात्रा में दान मान के साथ उनको संतुष्ट करो ब्राह्मणों को। लेकिन आजकल के समाज की एक थिंकिंग हो गई है कि बाकी सबको इंसान दे सकता है, पंडितों के नाम पर। अभी शादी जो होती है, शादी कभी देखेगा, शादी जो होती है लड़की की, तो लड़की के पप्पा टेंट वाले को देंगे रुपया 3 लाख, टेंट वाले को मंजूर है। डीजे वाला 1 घंटे घड़म घड़म करता है, रुपया लेता है 20-25 हजार, 30 हजार। डीजे वाला, घोड़िया वाला यहाँ दुल्हा बैठाएगा, वहां छोड़ देगा, मुश्किल से 1-आधे घंटे काम उसका है, रुपया लेगा 15 से 20 हजार। और पप्पा वो सब देते हैं, पप्पा हाँ और ले ये नाम ले 500 रुपया। और कैटर वाला, कैटर्स कितने लाखों रुपया लेता है, रात भर के लाखों रुपया लेता है, और पप्पा सब देते हैं। और जो पंडित अक्षत लेके और चावल लेके रात भर मंत्र पढ़ा है, रात भर पढ़ा है मंत्र कि बर सुखी रहे, कन्या सुखी रहे, जोड़ी सलामत रहे, दोनों राज्य करें, दोनों का जीवन सलामत रहे। वही पप्पा जो डीजे को 3 लाख रुपया दिए थे टेंट वाले को, और डीजे को 70,000 रुपया, हाँ वही पप्पा सवेरे पंडित जी को देते हैं 151 रुपया, 151 रुपया। अब सोचो। और जो कुछ बोलते पंडित की, सेठ जी कहा दे रहे हो, क्या होगा 151? तुम पंडित हो कि डाकू हो? हाँ, डीजे वाला फूफा है क्या सेठ जी का? हाँ? उसको 70,000 रुपये दे दिया आपने, और जो पंडित रात भर मंत्र पढ़ा उसको 151 रुपये। कैसे जिएगा वो, कैसे जिएगा? एक 500 का नोट लेके जाए ना सब्जी लेने, 500 का नोट, 500 की सब्जी लाते हम लोग हैं 3 दिन में सफेद, 3 दिन में। अब सोचो 500 की सब्जी 3 दिन में खपती है, 151 में अब पंडित जी पाएंगे? लेकिन अब वो लोगों की श्रद्धा 11 रुपया ले, पंडित जी का 11 रुपया होता है। 11 रुपये में आजकल एक कप चाय मिलती खाली है, कैसे जिएंगे पंडित लोग? आजकल इसीलिए पंडितों की संख्या दिन ब दिन कम पड़ रही है, दिन ब दिन। अब पंडितों के बच्चे अब संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण अपने बच्चों को पंडित नहीं बनाना चाहते हैं, सब पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, टोटल सारे ब्राह्मण सब बीटेक कराएंगे। अब फिर कहां जाओगे आप ढूंढने पंडितों को? जब पंडित रह नहीं जाएंगे दुनिया में, गृह प्रवेश किससे कराओगे? गणेश पूजा किससे कराओगे? शादी किससे कराओगे? 151 में पंडित जी सकते हैं 101 रुपए में? क्या उनके बच्चों की फीस नहीं पड़ती है क्या? क्या उनके यहां बिजली का बिल नहीं आता है क्या? जब आपकी महंगाई बढ़ी है तो पंडितों को सब फ्री मिलता है क्या? तो श्रेष्ठ आचार्य बुलाएं और आचार्यों को, पंडितों को संतुष्टि प्रद कि उनके बच्चे भी जीने हैं, हा? उनका भी परिवार है। आपकी महंगाई है, आपके यहाँ जीएसटी है, और पंडितों से फ्री चल रहा है क्या? उनके अभी तो कुछ सब कुछ आता है उनका, वो भी दवाई लेते हैं, वो भी उनके बच्चे फीस देते हैं, उनके यहाँ भी बिजली बिल आता है कि सब फ्री में पाते हैं पंडित लोग। दाल लेने आप जाओ, चिल्लाते हो दाल बड़ी महंगी, हम दाल फ्री में पाए थे का? हाँ, आपकी महंगी हमारी फ्री में का? महंगी तो हमारी दाल है ना? झूठ नहीं कर। यही कारण है कि जो हमारी सोच अभी 11 रुपया औभव के संकल्प पढ़ो, रुपया 11 और संकल्प पढ़ा होता है, रुपया 11।
जब 11 रुपए में एक कप चाय मिलती है तो बताओ 11 रुपए में कैसे पंडित जिएंगे आजकल के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई मानता हो कि पंडित तो बलबेग करेंगे, ये तो बलबेग करेंगे। आप खुद फैसला करो, जब आपकी महंगाई है तो पंडितों की सब फिर महंगा, उनकी महंगाई नहीं है क्या? जब उनको भी सब मोल ही मिलता है तो उनको भी कुछ ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यही रफ्तार रही समाज की तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, 10 साल के बाद आपको गृह प्रवेश कराने के लिए पंडित ढूंढने नहीं मिलेंगे, ढूंढने नहीं पाओगे पंडित कहीं पर। पंडितों के बच्चे अब संस्कृत नहीं को नहीं पढ़ रहे हैं, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं। गणा नाम तो पढ़ने वाले पंडित अब कहां रह गए? हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और लगभग 90% ब्राह्मणों के बच्चे FR एपिल पढ़ रहे हैं, बीटेक करेंगे सब लोग, सब बीटेक करने जा रहे हैं। फिर पूजा किसे कराओगे, किसे कराओगे पूजा? तो भाई बहनों, ब्राह्मण संतुष्ट रहे समाज में, इनका ख्याल रखो इसका, तभी ब्राह्मणों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो भी पंडिताई करेंगे, नहीं सब बंद कर देंगे पंडिताई करना। कितनी महंगाई अभी भी लोग 51 रुपए के ऊपर श्रद्धा नहीं, 100 रुपए। अभी भी आरती में देखो लोग ढूंढते हैं अठन्नी कहाँ मिलती है, अठन्नी अब मिलती है आरती में, अब मिलती है, बंद हो गई तो डालते लोग, तो डालते। अब सोचो तो जब बंद हो गई तो अब क्यों डालते हो उसमें आरती में यार? वो कौन लेगा आपकी ठंडी हो? किस काम की ठंडी आपकी हो? सो भाई मेरे कहने का अभिप्राय है, आचार्य ब्राह्मण संतुष्ट रहेंगे तो उनकी परंपरा आगे बढ़ेगी, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो भी अपने पंडितों बच्चों से कहेंगे तुम भी करो, फायदा है इसमें, जीवन चल सकता है, गुजर बसर हो सकती है। और जब गुजर बसर हमारी ही खटाई में पड़ जाएगी तो बच्चों को भैया मजदूरी कर लेना, भले पंडिताई मत करना, लेबरी करना। लेबर भी शाम तक आता है तो 300 रुपये लेता है, 300 रुपये है ना, 400 रुपये लेता है, 400 रुपया, और पंडित 101 रुपये। हद है कि नहीं? लेबर 400, पंडित 101 रुपये, 51 रुपये। कैसे जिएगा, कैसे जिएगा? सत्यनारायण कथा सुनिए, जब भी बचा के रखो पैसा, 1100 रुपये से कम पंडित को मिलना नहीं चाहिए। सत्यनारायण कथा 1100 रुपये से कम मिलना ही नहीं चाहिए। 1102 तब कथा सुनो, भले एक महीना गैप कर दो, लेकिन यार कम से कम वो 3 घंटा झकझक किया आपके घर में है, 101 में जी पाएगा? वो कैसे जी पाएगा? अब कई लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण तो बलबेग करे हैं, इनका धंधा है तो बलबेग अपने फायदे की बात कर रहे हैं। फायदे की बात नहीं है, आप तरसोगे 10 साल के बाद देखना पंडित मिल जाए ढूंढे को, कहना तो तरसोगे कुछ दिन के बाद में, पंडित तो ढूंढे नहीं पाओगे।